हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 से अध्याय 17 प्रारंभ करने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्लोक नंबर 1। मैत्रेय उवाच एवं स भगवान् वन्यः ख्यापितो गुणकर्मभिः छन्दयामास तान् कामैः प्रतिपूज्याभिनन्द्य च। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, इस प्रकार उन गायकों ने जो महाराज पृथु की महिमा का गायन कर रहे थे, उनके गुणों तथा वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया। अंत में महाराज पृथु ने सम्मान पूर्वक उन्हें अनेक भेंटें प्रदान की और उनकी यथेष्ट पूजा की। जिन गायकों ने महाराज पृथु के गुणगान किया तो उनको महाराज ने बहुत सम्मान दिया और बहुत सारा उपहार भी प्रदान किया। श्लोक नंबर 2। ब्राह्मण प्रमुखान् वर्णान् भृत्यमात्य पुरोधसः पौराञ्चानापदान् श्रेणिः प्रकृतिः समपूजयत्। इस प्रकार राजा पृथु ने ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के समस्त नायकों, अपने नौकरों, मंत्रियों, पुरोहितों, नागरिकों, सामान्य देशवासियों, अन्य जाति के लोगों, प्रशंसकों तथा अन्यों को प्रसन्न किया और उनका सभी प्रकार से सम्मान किया। इस प्रकार वे सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो एक अच्छा राजा का जो कर्तव्य है वो पृथु महाराज ने करके दिखाया। उन्होंने अपने नागरिकों को या जो लोग आए हुए थे उनसे मिलने सभी को यथोचित सम्मान प्रदान किया और वो सम्मान जेन्युइन था, तो सभी लोग उनके व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हो गए। अब विदुर कहेंगे इस श्लोक से, थर्ड श्लोका से। विदुरा उवाच कस्माद्यधार गोरूपं धरित्री बाहुरूपिणी यां दुदोहा पृथुस्तत्र को वत्सो दोहनं च किम्। विदुर का प्रश्न था मैत्रेय ऋषि से कि हे ब्राह्मण, जब धरती माता अनेक रूप धारण कर सकती है तो फिर उसने गाय का ही रूप क्यों ग्रहण किया, और जब राजा पृथु ने उसको दूहा तो कौन बछड़ा बना और दूहने का पात्र क्या था। तो पृथु महाराज जो है पृथ्वी को भी दंडित करने के लिए वो एक प्रकार से धमकी देते हैं, क्योंकि पृथ्वी उपयुक्त जो ज़रूरत है प्रजा के लिए वो अनाज नहीं उगा रही थी, और जिसके कारण प्रजा जो है बहुत सूख कर काटे हो गए थे। और जबकि पृथ्वी माता स्वयं देवी है और उनको आहुति दिया जाता है, पृथु महाराज देते हैं आहुति, तो भी नहीं किया। तो तुरंत पृथु महाराज के क्रोध देखकर उन्होंने गाय का रूप धारण कर लिया था। तो उसी के बारे में ये प्रश्न है। श्लोक नंबर 4 और 5 हम एक साथ पढ़ेंगे। प्रकृत्या विषम देवी कृता तेन समा कथं तस्य मध्यं हयं देवः कस्य हेतुरपाहरत्। सनत्कुमारात् भगवतो ब्रह्मन् ब्रह्मा विदुत्तमात् लब्ध्वा ज्ञानं स विज्ञानं
राजर्षिः कां गतिं गतः। पृथ्वी का जो सतह है स्वभावतः कहीं पे ऊंची है तो कहीं नीची, यानी कहीं पहाड़ है तो कहीं नदी है तो कोई समतल है। तो फिर राजा पृथु ने पृथ्वी की सतह को कैसे समतल बनाया, और स्वर्ग के राजा इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को क्यों चुराया पृथु महाराज के यज्ञ से। महान साधु राजा महाराज पृथु ने परम वैदिक विद्वान सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त किया। अपने जीवन में इस ज्ञान को व्यवहित करने के लिए ज्ञान प्राप्त करके उस राजा ने इच्छित गंतव्य किस प्रकार प्राप्त किया। तो ये सब विदुर के प्रश्न थे। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं कि ब्राह्मणों के 4 संप्रदाय हैं, और चारों संप्रदाय एक तो ब्रह्मा जी से शुरू है, फिर लक्ष्मी जी से एक संप्रदाय है, शिव जी से एक है और सनत कुमार से है। और ये चारों संप्रदाय सनातन काल से अब तक भी चल रही है ना। जब से ये संप्रदाय स्टार्ट हुआ है तब से ये चल रही है। और जैसा राजा पृथु ने दिखला दिया है कि जो दिव्य ज्ञान के इच्छुक हो उसे इन 4 संप्रदाय में किसी को गुरु बनाना चाहिए, उनको कन्फ्यूज्ड नहीं होना चाहिए अपने जीवन में, शास्त्र की बात को मानना चाहिए। और कहा गया है कि जब इन संप्रदायों में से किसी एक से मंत्र नहीं ग्रहण किया जाता तो तब कलयुग में वो मंत्र काम नहीं करता है। ये पद्म पुराण में बताया गया है। तो श्रील प्रभुपाद के बारे में अभी भी सभी साधु श्रील प्रभुपाद की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि वो विशेष शक्ति संपन्न व्यक्ति थे जो कृष्ण ने उनको शक्ति प्रदान किया था कि पूरे विश्व में जो लोग कृष्ण बलराम को जानते भी नहीं, अर्जुन को जानते नहीं, किसी को नहीं जानते, वो लोग जो म्लेच्छ थे, मांस खाते थे, नशा करते, जुआ खेलते हैं, अनेक अवैध यौन संबंध होते थे, सब कुछ छोड़कर, यहाँ तक कि नशे में चाय कॉफ़ी भी छोड़कर, प्याज लहसुन तक छोड़कर केवल भगवान को भोग लगाकर खाने लगे। ऐसा परिवर्तन, और प्रेम से परिवर्तन किया। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कुछ उनके विश्वास को बदल दिया कि नहीं ये तो मार देंगे, ऐसा नहीं है। या एजुकेशन देके, जैसे बहुत लोग कुछ ब्राइब देके कहते हैं कि आप हमारे धर्म को पालन करो, ऐसा नहीं किया प्रभुपाद। और ना ही प्रभुपाद ने कहा कि आपको धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल कृष्ण से प्रेम करने की आवश्यकता है। कृष्ण के बारे में आप लोग जानिए। तो बुद्धिमान लोग जानते हैं कि कोई भी मंत्र फलित नहीं होंगे जब इन 4 संप्रदाय से अगर वो दीक्षित नहीं होंगे। तो इसलिए वो लोग कभी भी नए संप्रदाय को प्रश्रय नहीं देते। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद बोलते हैं इस युग में कुछ लोग तथाकथित संप्रदाय से मंत्र लेते हैं कि गुरु लेना है तो ठीक है, हम भी गुरु लेंगे, सबके पास गुरु है, हमारे पास भी होंगे, पर हमारे गुरु तो हमें ये खाने के लिए भी अलाउ करते हैं, वो खाने के लिए भी अलाउ करते हैं, ये नहीं कहते कि आपको इतना ही नाम जप करना है। तो ये बहुत बढ़िया गुरु है। और इस्कॉन में तो हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करना पड़ेगा, 4 नियम पालन करना पड़ेगा, नॉनवेज नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना, नशा नहीं करना, नशे में चाय कॉफ़ी भी नहीं पीना, व्याभिचार नहीं करना, शादी के बाहर संबंध नहीं कर सकते हैं, और जुआ नहीं खेलना। तो ये सब बहुत कड़ा नियम है। तो ऐसे गुरु से कई लोग दीक्षा ले लेते हैं कि जो कोई नियम नहीं रखते, बस दीक्षा दे देते हैं। किंतु पृथु महाराज ने निजी उदाहरण से यह दिखला दिया कि मनुष्य को प्रामाणिक संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी वो सिद्धि प्राप्त होगा। सिद्धि क्या है? परम सिद्धि, कृष्ण प्रेम, भगवत धाम की प्राप्ति। अतः महाराज पृथु ने सनत कुमार को अपना गुरु रूप में स्वीकार किया। श्लोक नंबर 6 और 7। यच्चान्यदपि कृष्णस्य भवान् भगवतः प्रभुः श्रवः सुश्रवसः पुण्यं पूर्वदेह कथाश्रयं भक्ताय मेनुरक्ताय तव चाधोक्षजस्य च वक्तुमर्हसि यो दुइहद् दैन्यरूपेण गामिमम्। पृथु महाराज भगवान कृष्ण की शक्तियों के शक्तावेश अवतार थे। फलतः उनके कार्यों से संबंधित कोई भी कथा सुनने में मन भावन लगती है, और हम सभी के लिए ये कथा कल्याणकारी भी है। तो विदुर जी कहते हैं कि मैं तो आपका तथा अधोक्षज भगवान का भी भक्त हूँ।
अतः आप उन राजा पृथु की सभी कथाएं सुनाएं जिन्होंने राजा वेन के पुत्र के रूप में गोरूप धरती का दोहन किया। तो भगवान का भक्त तो है ही विदुर, और भगवान के भक्त का भी भक्त है, वो खुद स्वयं यहाँ बता रहे हैं। तो इसलिए पृथु महाराज के बारे में सब कुछ जानने के लिए उन्होंने प्रश्न किया। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, जो 3 गुणावतार है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न है। और ये तीनों ही रूप ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी रजोगुण, विष्णु सत्वगुण और शिव जी तमोगुण का भार संभालते हैं। महाराज पृथु भगवान कृष्ण के उन गुणों के भी अवतार है जिनसे बद्ध जीवों के ऊपर शासन किया जा सकता है। तो इस श्लोक में जो अधोक्षज शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है भौतिक इंद्रिय बोध से परे, अर्थात हम भौतिक इंद्रिय से भगवान को नहीं जान सकते। श्लोक नंबर 8। सुत उवाच चोदितो विदुरेणैवं वासुदेवा कथं प्रति प्रशस्य तं प्रीतमना मैत्रेयः प्रत्यभाषत। सुख गोस्वामी ने आगे कहा कि जब विदुर को भगवान कृष्ण के विविध अवतारों के कार्यकलापों को सुनने की प्रेरणा प्राप्त हुई तो मैत्रेय ने विदुर की प्रशंसा की, क्योंकि वे स्वयं उनसे प्रोत्साहित और अत्यधिक प्रसन्न थे। तब मैत्रेय ने इस प्रकार कहा, जब हम गुरु के पास जाते हैं और ऐसे उत्तम भक्त के पास जाते हैं और जब हम उनसे आध्यात्मिक जिज्ञासा करते हैं तो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। पूरा संसार केवल भौतिक जिज्ञासा करते रहते हैं, भौतिक प्रजल्प करते रहते हैं, लेकिन अगर कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति है तो उनको भगवान हृदय से प्रेरणा देते हैं ताकि वो आध्यात्मिक जिज्ञासा करें, आध्यात्मिक कथाओं का श्रवण करें। कृष्ण कथा अथवा उनके अवतारों की चर्चा आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रेरणाप्रद होती है कि वक्ता तथा श्रोता जो है कभी थकते नहीं हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है जब परीक्षित महाराज को पता चला कि उनके पास केवल 7 दिन हैं, तो 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए सोए सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे। परीक्षित महाराज के साथ हजारों ऋषि सुन रहे थे, तो कभी थके नहीं। तो आध्यात्मिक वार्ताओं की यही प्रकृति है। एक ही कथा बारंबार सुनने से भी हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, न्यू रियलाइजेशन होता है और नित्य नूतन लगता है। व्यक्ति थकता नहीं, बोर नहीं होता। हमने वास्तव में देखा कि मनुष्य विदुर तथा मैत्रेय की वार्ताओं को सुनते कभी अघाते नहीं, थकते नहीं। दोनों ही भक्त हैं, विदुर भी और मैत्रेय मुनि भी। जितना विदुर प्रश्न करते हैं उतना मैत्रेय मुनि को बोलने की प्रेरणा प्राप्त होता है। तो आध्यात्मिक चर्चा का यही लक्षण है कि कभी व्यक्ति थकावट अनुभव नहीं करेंगे। इस प्रकार विदुर के प्रश्न को सुनकर महर्षि मैत्रेय कुंठित नहीं हुए, बल्कि और बताने के लिए प्रोत्साहित हुए। ये भी भक्त का लक्षण है। मैत्रेय उवाच यदाभिषिक्तः पृथुरंग विप्रैः आमन्त्रितो जनतायाच्च पालः प्रजानिरन्ये क्षितिप्रेष्ठ क्षुत्क्षामदेह पतिमभ्यवोचन्। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, जब ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने राजा पृथु को राज सिंहासन पर बिठा दिया और उन्हें नागरिकों का रक्षक घोषित किया तो उस समय अन्न का अभाव था। नागरिक भूख के मारे सूख कर काटा हो गए थे। अतः वे राजा के समक्ष आए और उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति कह सुनाई। पहले तो अंग महाराज वन चले गए, तब राजा नहीं थे। फिर वेन महाराज राजा हुए अत्याचारी, तो उनको ब्राह्मणों ने श्राप देकर मार दिया। फिर वेन महाराज के समय से ही एक्चुअली अभाव शुरू हो गया था। पृथु महाराज जब राज सिंहासन में बैठे थे तो अकाल की अवस्था थी, प्रजा भूख के मारे काटा हो गए थे। तो अब राजा हुए पृथु, और पृथु जैसे महान राजा के बारे में सुनकर सारी प्रजा उनके पास आए। वेन से तो प्रजा भी डरते थे, लेकिन पृथु महाराज के सामने आके उनका जो समस्या है वो कहकर सुनाया। तो भगवत गीता में कहा गया है कि जो वर्णाश्रम धर्म है, 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र,
ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम ये मनुष्य ने नहीं बनाया, ये भगवान द्वारा कृत संस्था है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के अनुसार विभाजित किया गया है, ना कि जन्म के अनुसार। तो प्रजा भूख के मारे दुर्बल हो गए थे और इसी के कारण राजा पृथु के पास आई प्रजा और उन्होंने सूचित किया कि उचित कार्यवाही की जाए। क्षत्रिय का ये कर्तव्य है कि वो जनता का भार संभाले, राजा बने, उनको संरक्षण दिए प्रजा को। वैश्य का कर्तव्य है कि गाय की रक्षा करे, अन्न उत्पादन करे और उसका वितरण करे। तो इस प्रकार से सबका अपना अपना जो है कर्तव्य है। जैसे ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो आध्यात्मिक रूप से व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान करे ताकि वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके उन्नति हो उनका। और शूद्र का कर्तव्य है कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करे। तो इस तरह से चारों वर्ण का कल्याण हो सकता है। श्लोक नंबर 10 और 11। वयं राजन् जाठरिघ्नाभितप्ता यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षः त्वामद्य यातः शरणं शरण्यं यः साधितो वृत्तिकरः पतिर्नः तन्नो भवानी हतुरातविन्नं क्षुधार्दितानं नरदेवदेव यावन्ननं श्यामः उज्जितोर्जा वार्तापतिस्त्वं किल लोकपालः। हे राजन, जिस प्रकार वृक्ष के कोटड़ में लगी आग वृक्ष को धीरे धीरे सुखा देती है, उसी प्रकार हम जठराग्नि भूख से सूख रहे हैं। अगर ढंग से खाने को नहीं मिलेगा तो शरीर सूख जाता है। तो यही प्रजा के साथ हुआ और प्रजा ने आके पृथु महाराज से ये बात कहा, आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं, आप हमें जीविका देने के लिए नियुक्त हुए हैं, अतः हम सभी आपके संरक्षण में आए हैं। तो राजा के शरण में प्रजा आए हैं। आप केवल राजा ही नहीं, आप भगवान के अवतार भी हैं। तो वास्तविक रूप में आप राजाओं के राजा हैं। आप हमें सभी प्रकार की जीविकाएं प्रदान कर सकते हैं क्योंकि आप हमारी जीविका के स्वामी हैं। अतः हे राजा राजेश्वर, उचित अन्न वितरण के द्वारा हमारी भूख को शांत करने की व्यवस्था कीजिए। आप हमारी रक्षा करें जिससे हम अन्न के अभाव से मरे नहीं। बहुत बेसिक नीड है अन्न, रोटी, कपड़ा, मकान बहुत बेसिक नीड है और इस बेसिक नीड में ही प्रजा स्ट्रगल कर रहे थे उस समय। तो ऑब्वियसली राजा को बहुत दया आई और जो प्रजा थे वो लोग आलसी नहीं थे कि वो लोग खेती बाड़ी नहीं कर रहे थे इसीलिए, या मेहनत नहीं कर रहे थे, कमा नहीं रहे थे इसलिए अकाल हुआ या खाना पीना उनको नहीं मिल रहा इसलिए दरिद्र है, ऐसा नहीं है। वो लोग अन्न उत्पादन के लिए खूब मेहनत कर रहे थे लेकिन पृथ्वी अन्न उत्पादन नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते कि यथापि वे लोग आलसी नहीं थे तो भी वे अपने भूख बुझाने के लिए पर्याप्त अन्न उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। जब लोग इस प्रकार व्यथित हो तो उन्हें चाहिए कि शासन अध्यक्ष के पास पहुँचे और राजा को क्या करना चाहिए, उस दुख का तत्काल शमन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत बेसिक नीड है। श्लोक नंबर 12 और 13। मैत्रेय उवाच पृथुः प्रजनं करुणं निशम्य परिदेवितं दीर्घं दध्यौ कुरु श्रेष्ठ निमित्तं सोन्वपद्यत इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगृहीतः शरासनः संदधे विशिखं भूमेः क्रुद्ध स्त्रीपुरहा यथा। नागरिकों के इस शोकालाप को सुनकर तथा उनकी दयनीय स्थिति को देखकर राजा ने दीर्घकाल तक इस पर विचार किया कि इसका मूल कारण क्या है, कि क्या वो मूल कारण को खोज सकता है। ऐसा निश्चय करके राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और पृथ्वी की ओर उसी प्रकार लक्षित किया जिस प्रकार शिव जी क्रोध से सारे जगत का विनाश कर देते हैं। तो
तो राजा पृथु तो स्वयं भगवान के अवतार थे और उन्होंने देखा कि पृथ्वी के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो राजा पृथु को दीर्घकाल तक सोचने के बाद अन्न अभाव का कारण ज्ञात हो गया। उन्हें पता चल गया कि इसमें नागरिकों का कोई दोष नहीं था, क्योंकि वे लोग आलसी नहीं थे, लेकिन पृथ्वी ही पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं कर रही थी। तो आज हम 15वें श्लोक तक पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 14 और 15। प्रवेपमाना धरणी निशाम्योधायुधं च तं गौ सत्यापाद्रवद्गी भीता मृगिव मृगयुद्धृता तामन्धावत्तदैन्यः कुपितुत्यारुणे क्षणः शरं धनुषि संधाय यत्र यत्र पलायते। जब पृथ्वी माता ने देखा कि राजा पृथु उसे मारने के लिए धनुष बाण धारण कर लिया तो वो भय के मारे कांपने लगी, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो जानती है। उसके बाद वो उसी प्रकार भागी जिस प्रकार शिकारी द्वारा पीछा किए जाने पर हिरनी तेजी से भागती है। राजा के भय से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी, क्योंकि गाय, स्त्री, वृद्ध, बच्चा और ब्राह्मण इनकी रक्षा करते हैं, राजा का धर्म होता है। तो इसलिए उन्होंने गौ माता का रूप धारण किया, जबकि वो अनंत रूप धारण कर सकती थी, लेकिन गाय अवैध है, गाय को मारा नहीं जाना चाहिए। तब पृथ्वी ने ठीक ही समझा कि पृथु महाराज के तीरों से अगर बचना है तो उनको गाय रूप धारण करना चाहिए। लेकिन पृथु महाराज भी समझ गए कि गाय का रूप धारण किया पृथ्वी माता ने, तो उन्होंने गौरूप पृथ्वी का पीछा करना नहीं छोड़ा। यह देखकर जो है कि गौरूप धारण किया है, महाराज पृथु अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनकी आंखें प्रातःकालीन सूर्य की भांति लाल लाल हो गई क्रोध के मारे। अपने धनुष पर बाण चढ़ाए वो जहाँ जहाँ गौरूप पृथ्वी दौड़ कर जाती थी वही वही उसका पीछा करते रहे। तो आगे हम देखेंगे कि पृथ्वी और पृथु महाराज के बीच में क्या वार्ता होती है। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।